नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी से पहले हमें पता होना चाहिए मनी की वैल्यू। एक होती है फेस वैल्यू, दूसरी होती है कमोडिटी वैल्यू। फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू का मतलब होता है किसी भी सिक्के या नोट के ऊपर जो भी वैल्यू लिखी जाती है वो मार्केट में उसके इक्वल काम करता है। जैसे 2000 का नोट है तो मार्केट में वो 2000 के इक्वल हमारे लिए काम करेगा। इसी तरह से 500 का नोट है तो 500 के इक्वल काम करेगा। 10 रुपए का सिक्का है तो 10 रुपए के बराबर काम करेगा। इसको कहते हैं फेस वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा होता है कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी या इंस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ मनी। कमोडिटी वैल्यू का मतलब है मनी की उस फॉर्म को, जैसे किसी नोट या सिक्के को बनाने में जिस मेटल का यूज हुआ है या जिस पेपर का यूज हुआ है और बाकी मटेरियल को यूज हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, उसको कहते हैं कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। तो इसके बेसिस पर ही हम आगे देखते हैं मनी की फॉर्म्स। फुल बॉडीड मनी, पूर्ण काय मुद्रा। फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है जिसकी फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है। आपको पता है जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स यूज किए जाते थे, सोने और चांदी के सिक्के जब यूज में होते थे तो उन सिक्कों में उनकी फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल होती थी, बराबर होती थी। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। ये मनी होती है जो कि फुल बॉडीड मनी को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी मनी जो कि गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स के थ्रू गवर्नमेंट इशू करती है। जितने भी हमारे पेपर नोट्स हैं, जो भी पेपर नोट्स बने हुए हैं हमारे, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही यूज किए जाते हैं। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी कहते हैं। तीसरा आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब होता है कि जब मनी की किसी भी फॉर्म की फेस वैल्यू ज़्यादा होती है और उसकी कमोडिटी वैल्यू कम होती है तो ऐसी मनी को हम क्रेडिट मनी कहते हैं। नॉर्मली जो भी मनी की फॉर्म यूज़ की जाती है वो सारी क्रेडिट मनी ही होती है और ऐसी मनी की सप्लाई बहुत ही लिमिटेड होती है। देन इसके बाद आता है नियर मनी। नियर मनी का मतलब होता है कि मनी की वो सारे मनी एसेट्स जो एक तरह से मनी की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारे जितने भी सेविंग डिपॉजिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, हमारे शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, ये सब क्या है, इनको हम शॉर्ट नोटिस पर ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़े टाइम पीरियड में ही हम इजीली उसको कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसलिए इन सबको क्या कहा जाता है? नियर मनी कहा जाता है। फिर आता है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है? वो जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड मनी होती है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड मनी है, जैसे नोट्स और सिक्के। सारे के सारे नोट और सिक्के जो करेंसी गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जाती है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू की जाती है, सेंट्रल बैंक की तरफ से इशू की जाती है, उसे हम कहते हैं फिएट मनी। उसके बाद आता है फिडुशरी मनी। फिडुशरी मनी की वो फॉर्म होती है जो पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट पर बेस्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल चेक, अगर किसी ने किसी को पेमेंट करनी है या उससे पेमेंट लेनी है तो चेक कोई भी व्यक्ति जो दे रहा है, लेने वाला व्यक्ति चेक तभी लेगा अगर उसे देने वाले पर विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो वो उस चेक को लेने से मना कर सकता है। तो ऐसी मनी को फिडुशरी मनी कहते हैं जो पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट पर बेस्ड होती है।